डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रघुवंशी शास्त्र बायोलॉजी क्लास में पुनः स्वागत है। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोगों को बात करना है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें बच्चों, तो कहते हैं नर्व सेंटर फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लांगेटा। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम लोग वॉलंटरी फोर्स ब्रीदिंग करते हैं, जैसे जबरदस्ती बहुत ज़्यादा हवा अंदर भर लेते हैं। वॉलंटरी फोर्स ब्रीदिंग होता है, इसका नर्व सेंटर पाया जाता है बच्चों सेरिब्रम में या सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। आई मीन नॉर्मल सेंटर फॉर ब्रीदिंग, नर्व सेंटर फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लांगेटा, while the nerve center for forced breathing, voluntary force breathing is present in cerebrum। अब बात करते हैं हम अपनी बुक्स की। हमारे बुक्स में देखिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues, and this is done by the neural system। कहते हैं स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। तो जो न्यूरल सिस्टम है जो डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज को सूट करता है, वो पाया कहाँ जाता है? इन मेडुलरी रीजन ऑफ द ब्रेन। कहते हैं respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation। तो इस तरीके से respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation which is present in the medulla region of the brain। कहते हैं another center is present in the pons region, जिसको pons barouli कहते हैं, of the brain। और पांच रीजन में जो दूसरा सेंटर है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमोटैक्सिक रीजन या न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कहते इट कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। हमने कहा this center can reduce or alter the respiratory rate। Kaja chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions। कहते हैं increase in these substances can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustments। Receptors associated with the aortic arch and carotid artery also can recognize changes in carbon dioxide and hydrogen ion concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial actions। The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant। इस तरीके से हम लोगों ने बात किया रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं सम रिलेटेड डिसऑर्डर्स या डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें पहला डिसऑर्डर हम लोग देखते हैं बच्चों अस्थमा। अस्थमा क्या है? इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग काजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रांकाई एंड ब्रंक्यूल्स। ब्रांकाई और ब्रंक्यूल्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाता बच्चों, तब होता अस्थमा। दूसरा एम्फीसीमा। एम्फीसीमा ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है जो जनरली होता है इन द स्मोकर्स। जो लोग धुआं पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, मतलब जो स्मोकर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड डिसीज हैं। कहते हैं एम्फीसीमा इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर इन व्हिच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू व्हिच रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इज डिक्रीज्ड। वन ऑफ द मेजर काजेज ऑफ इट इज द सिगरेट स्मोकिंग। हमने कहा एम्फीसीमा में क्या होता बच्चों?
एल्वियोलस के या एल्वियोलाई के बीच जो सेपरेटिंग वॉल होता है वो डिजॉल्व कर जाता है, जिससे गैसियस एक्सचेंज की सरफेस एरिया कम हो जाती और पर्सन फील्स द प्रॉब्लम ऑफ सफोकेशन। और नॉर्मली ये डिसऑर्डर हमने बताया स्मोकर्स से रिलेटेड है, जो स्मोकिंग करते हैं। इसके बाद बच्चों आखिरी डिसऑर्डर हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, जो वेरियस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। जैसे जो लोग पत्थर आदि को काटने का काम करते हैं, घिसाई का काम करते हैं, या अदर माइनिंग में काम करते हैं, स्टोन ब्रेकिंग का काम करते हैं, स्टोन ग्राइंडिंग का काम करते हैं, उन लोगों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. इतना ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है कि उससे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको कोप अप नहीं कर पाता है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन। जब लॉन्ग एक्सपोजर रहता है लंग्स का उनके साथ डस्ट से, तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस। मतलब लंग्स के अंदर फाइब्रस टिश्यूज का प्रोलिफरेशन हो जाता है एंड दस काजिंग सीरियस लंग डैमेज। और इस डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं बच्चों ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। कहते हैं ऐसी इंडस्ट्री में वर्क करने वाले लोगों को, वर्कर्स को प्रोटेक्टिव मास्क जो पहनना चाहिए। वो देखिए लिखा भी, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड बियर प्रोटेक्टिव मास्क। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद रिस्पायरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द रिस्पायरेशन। और इस तरीके से हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पायरेशन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कोई नया अच्छा टॉपिक कवर करेंगे। तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।